नमस्कार दोस्तों। आजकल जब किसी भी विषय पर नैतिकता की बात की जाती है, नैतिकता के आधार पर कोई भी इस्तीफ़ा मांगा जाता है या ये चर्चा चलती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मोरालिटी क्या वाकई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है? मैं इस विषय को बालासोर की जो अभी रेल दुर्घटना हुई है, रेल ट्रेजेडी हुई है, उस संदर्भ में लेना चाहता हूँ। चौतरफा एक मांग प्रतिपक्ष की ओर से आ रही है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री त्यागपत्र दें। और कहा यह जाता है कि नैतिक आधार पर त्यागपत्र दें। अब ये नैतिक जिम्मेदारी वाली बात जो है, ये व्यक्ति पर निर्भर करती है, ना कि ये किसी सुझाव पर। आप सीधे रूप में करिए मांग कि रेल मंत्री इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो दुर्घटनाओं को रोक नहीं पा रहे। ऐसी कोई बात हो तो आप सीधी मांग करिए। नैतिक तकाज़ों की बात बड़ी अजीब लगती है। बहरहाल, अधिकार है, लोकतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, और भाषा पर भी सबका अधिकार है। जिस भाषा का जिस रूप में चाहें प्रयोग कर सकते हैं। पर इस संदर्भ में मैं आपको इस्तीफ़ों की बात थोड़ी सी कर देता हूँ। ये इस्तीफ़ों की चर्चा रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुई थी। ये 1956 की बात है मित्रों। 56 की बात है, और उस वक्त रेल दुर्घटना हुई थी और शास्त्री जी के प्रति कहीं भी कोई आक्रोश नाम की चीज़ नहीं थी। लोग ज़्यादा उनके प्रशंसक थे। उनकी सादगी, जीवन शैली, मृदु भाषिता, मीठा बोलना, इन सब के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे माहौल में लाल बहादुर शास्त्री ने, वो एक बोझ महसूस करते थे इस बात का कि दुर्घटना हो गई, तो उन्होंने ये फैसला ले लिया कि मैं अब इस पद पर नहीं रहूँगा। उनके दो मकसद थे, क्योंकि बाद में एक बार मुझे उनसे साक्षात्कार का अवसर भी मिला, तो उनकी बातें मैंने कहा, दो बार आपने इस्तीफ़ा दिया और दोनों बार आपका पर्पस क्या था? क्या वाकई आप रेल मंत्री के पद की जो जिम्मेदारी हैं उनसे भाग रहे थे? तो उन्होंने बड़े संतुलित भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा था। मैं चाहता था कि यदि मेरे प्रति सम्मान है मेरे अधिकारियों में या देश में, तो एक तो यह है कि मेरे इस त्याग पत्र से जिनके परिवार उजड़े हैं वो समझेंगे कि हमारे प्रति कोई संवेदनशील ढंग से सोचता है। और दूसरे ये भी होगा कि जो मेरे अधिकारी हैं वरिष्ठ, जिनकी किसी अजानी या जानबूझकर की गई लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं, वे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब हमारा रेल मंत्री आगे आके इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है। वे भले ही त्यागपत्र ना दें, लेकिन उनमें एक जागरूकता की भावना, सजगता की भावना तो आएगी, क्योंकि इंसान तो वो भी हैं। वैसे आदमी कोई भी स्वीकार नहीं करता, ये करता अपनी भूल। और क्योंकि भूल स्वीकार करने से उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये कम से कम उसके अंदर तो एहसास हो भाई कि मुझे, अगर मेरा रेल मंत्री इतना ईमानदार है कि पद को ठोकर मार कर वो अलग हो रहा है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी अपने आप के प्रति बनती है। और मैं भी इस बात के लिए एक संकल्प तो कम से कम लूँ कि भविष्य में नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा यथासंभव। और मित्रों, वैसे इस्तीफ़ों की बात चल पड़ी है, तो शास्त्री जी ने दो बार दिया था। पहली बार नेहरू जी ने स्ट्रेट वे सीधे रूप में, 1956 की बात है, और उन्होंने कहा था कि ना, इसमें आपकी कोई गलती इसमें है ही नहीं। सीधे रूप में, आप परोक्ष रूप में, बेशक रेल मंत्रालय की गलती हो सकती है, लेकिन आपकी नहीं है। आपने अब तक रेल मंत्री के रूप में जो कुछ किया है वो एक आदर्श है, आदर्श माना जाता है, और वो स्वीकार नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद एक और दुर्घटना हो गई। अब शास्त्री जी अड़ गए कि अब तो मैं नहीं रहूँगा। मुझे तकलीफ़ होती है कि मेरे कार्यकाल में यदि मेरे अधिकारियों में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं आ पाई, तो मुझे क्या फ़ायदा इस पद पर रहने का। मुझे आप मुक्त कीजिए। नेहरू ने कहा कि ठीक है, मैं विचार कर लेता हूँ, अगर आप इस बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन तब 30 एमपीज़ ने लिखित रूप में प्रधानमंत्री को कहा कि यदि इसका त्यागपत्र हुआ ऐसे आदमी का, ऐसे भले आदमी का,
तो हम भी अपने पदों से त्यागपत्र दे देंगे, हम संसद की सदस्यता ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये आदमी इतना बहुमूल्य और आदर्श है। चलिए, ये आदर्शों की बात उस पीरियड के बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, उन्होंने भी 2 बार इस्तीफे दिए, स्वीकार नहीं हुए। ममता बनर्जी रेल मंत्री रहीं, उन्होंने भी इस्तीफे दिए थे, लेकिन कोई स्वीकार नहीं हुआ, और ना ही वो लोग ज़्यादा गंभीर दिखे। तो मित्रों, ये सिलसिला, एक घटना हुई है, उसके प्रकाश में जो चर्चाएं हैं उनको आपस में हमें बांट लेना चाहिए। शुक्रिया।